उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का इतिहास ऋग वैदिक के 4 रचे गए वैदिक साहित्य पर आधारित है। ऋग वैदिक अवस्था की तुलना में उत्तर वैदिक काल के ढांचे को निम्न परिवर्तन दिखाई देता है। पहला, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। दूसरा, इबाइली संरचना में दरार। तीसरा, वर्ण व्यवस्था का जन्म। चौथा, क्षेत्रगत साम्राज्य का उदय। भौगोलिक विस्तार। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित विदेह माधव की कथा से आर्यों के पूर्वी क्षेत्र में विस्तार का ज्ञान होता है, जिसके अनुसार सतानीरा गंडकी नदी के वनों को अग्नि से जलाकर निवास योग्य बनाया गया। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना इसी ऊपरी गंगा के मैदान में हुई। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य सकेंद्र गंगा घाटी पर थी। कुरु, पंचाल प्रदेश, विदेह, कौशल, काशी, मगध आदि क्षेत्र में आर्य बसे। संभवतः विंध्य प्रदेश उनकी दक्षिणी सीमा थी। इस क्षेत्र को आर्यवत कहा गया। 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के आविष्कार के होते लोहे के औजारों व उपकरणों का कृषि कार्यों में प्रयोग हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हुई। आर्य इस समय सरस्वती एवं दोसती नदी के बीच प्रदेश में बसे थे। वैदिक काल के लोगों जो उपजाते ही रहे। इस पर काल में चावल गेहूं की मुख्य फसलें हो गई। लोहे श्याम व कृष्ण यश कहा गया। उत्तर वैदिक राजनीतिक दशा। इस काल में आर्यों का संपूर्ण उत्तर भारत में प्रसार हुआ। कबीलों का संकलन से छोटे कबीलाई क्षेत्रों का जनपदों के रूप में परिवर्तन हुआ। बड़े राज्यों का उदय हुआ, जो जनपद कहलाए। प्रजा आश्रित से प्रदेश आश्रित पहचान बनी। भरत और कुरु मिलकर कुरु एवं तुर्वस और कवि मिलकर पंचाल बने। कुरु पंचाल इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य थे। ये इस काल में संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। अन्य महत्वपूर्ण प्रदेश में कौशल, काशी एवं विदेह थे। संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यवत कहा गया। राजा का कार्य प्रजा पशु की रक्षा के साथ ही क्षेत्र की रक्षा करना भी हो गया। राजपद वंशानुगत हो गया और उनकी शक्तियों में वृद्धि होने लगी। राजा की शक्ति में वृद्धि हेतु बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान संपन्न किए गए, जिनसे पुरोहितों के महत्व में वृद्धि हुई। प्रमुख यज्ञ अश्वमेध, वाजपेय, रथों की दौड़, राजस्व आदि थे। राजाओं द्वारा पुरोहित को दक्षिण स्वरूप आर्थिक भेंट दी जाती थी। सभा एवं समिति जैसे कि संस्थाओं का महत्व कम होने लगा। समिति की तुलना से सभा एवं प्रभाव कुछ अधिक था। अधिकारी वर्ग। राजा के अधिकारी समूह को रत्ननित एवं राजकर्ता कहा गया है। राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनापति, राजमहर्षि इत्यादि अधिकारी थे। राजस्व। इस काल में करों को नियमित वसूली आरंभ एवं भागदुर्ग नामक कर्मचारी भू राजस्व एकत्र करता था। संग्रहित्री कर संस्थापक था। उत्तर वैदिक सामाजिक दशा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक संगठन उतना सरल नहीं रहा था। वर्ण व्यवस्था समाज के 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यज्ञों के विस्तार के कारण पुरोहित के महत्व में वृद्धि हुई। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच अघोषित समझौता जिससे कि ये नियमित शासक वर्ग का उदय हुआ। वैश्य उत्पादन कार्य करते थे। उपरोक्त तीनों वर्णों का उपनयन संस्कार होता था, जबकि शूद्रों के लिए यह संभव नहीं था। शूद्रों को अपात्र का अधिकारहीन बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, पर वर्णभेद प्रखर नहीं हुआ था। अप्रियता का प्रचलन नहीं था। गोत्र व्यवस्था। गोत्र शब्द का अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था। आगे चलकर गोत्र शब्द का अर्थ हो गया एक मूल पुरुष के वंशज एक ही गोत्र के सदस्यों के मध्य वैवाहिक संबंध का प्रतिबंधित हो गया।